सुदामा जी महाराज को ले आई। भोर हुआ और जैसे ही प्रातः काल हुआ, आज योग माया के सहारे सुदामा जी महाराज संतों अपना नेत्र खोलने लगे। और जैसे ही नेत्र खोला तो कल तक तो रात की अंधियारी थी, आज प्रकाश ही प्रकाश है। गए ईश्वर, गए उस रात की अंधियारी से मेरे को निकाल लिया। तू क्या समझता है मैं समझ नहीं पाऊंगा। इस अंधियारी से इस उजाले तक का रास्ता मेरे को सब पता है। ब्राह्मण दो चार लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगर है, कौन सा राज्य है? सबने कहा भैया ये द्वारिका का राज्य है। ले आइए झांकी होगा तो। आओ कन्हैया आओ मुरारी पुजारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी। भगवान को बुला लीजिए। ब्राह्मण को भगवान के धाम में कहीं नहीं रोका जाता। कहीं कहीं भागवत की कथा में ऐसी कथा नहीं जहाँ द्वारपाल में ब्राह्मण को रोका। ये भक्त माल की कथा है, से हट के बाहर का कहता नहीं हो सकता। मेरी आदत
जगात धोती पटी सिलटी दुपटी अरु पायों पान की नई श्यामा। भगवान कृष्ण अपने आंगन में बैठे थे संतों, और इसी समय सुदामा का आगमन हुआ। सुदामा सीधे महल में प्रवेश करता हुआ वहां चला गया जहां भगवान नारायण स्वयं बैठे हुए हैं कि नारायण के सामने सुदामा आके खड़े हो। भगवान के होश ठिकाने नहीं रहे, भगवान जो है कि नेत्र सजल हो गए। देखा क्या कि सामने में सुदामा खड़े हो गया। सुदामा को कीर्ते हुए भगवान अपने आसन के पास लाए, अपने आसन में बैठाया। रुक्मणी से कहने लगी, जल्दी रुक्मणी जल्दी आओ, लोटे थाली लेके आओ। विप्र आया हुआ है, ब्राह्मण आया हुआ है। ए रुक्मणी जल्दी आ, लोटा थाली लेके आ, चरण पखारेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते बहुत मर्यादित कथा है। इस कथा में कोई द्वारपाल रोका नहीं है, वो भक्तमाल की कथा है। क्योंकि भागवत की कथा बहुत ही मर्यादित है, मर्यादा में बंधी हुई है। और भागवत की कथा में संतों भगवान श्री कृष्ण आंगन के बैठे रहते हैं। सुदामा जो है आता है, वो भक्तमाल की कथा है जो आप द्वारपाल रोकते हैं। अरे एक बात हुए, भगवान के धाम में कभी भी ब्राह्मणों को रोका नहीं जाता था संतों। द्वारपालों को भी आर्डर था, संकेत था कि हमारे धाम में कोई भी ब्राह्मण आए तो कभी रास्ता मत रोकना, उनको आने देना। क्योंकि ब्राह्मण, भगवान का दरवाजा ब्राह्मणों के लिए हमेशा खुला रहता है। आज ब्राह्मण आए, आज रुक्मणी को कहा, हे रुक्मणी, लोटे थाली लेकर के आओ। पग धोए देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज रोते देख सुदामा की दशा देखी, शीश लगा न जगा तन में प्रभु जाने को है। सुदामा की दीन दशा को देखकर के स्वयं ब्रह्म रोने लगा है। हमारी क्या सामर्थ्य कि हम रोए महाराज सुदामा के लिए। स्वयं ब्रह्म की आंखें लाल होने लगी, नेत्र की अश्रु की धार निकलने लगी। आज धोते 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 भगवान श्री कृष्ण पांव को उठाने लगे और अपने हाथ में जैसे ही रखने लगे महाराज, तो आज भगवान श्री कृष्ण को कुछ चुभा है। चुभा भगवान श्री कृष्ण को, झटके से इधर किया अपना हाथ, देखा रक्त की धार निकल गई भगवान के हाथ से। उठाए और पैर को उठा करके जैसे ही देखे महाराज, पूरा कांटा ही कांटा लगा हुआ है। पांव में पूरे कांटे 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 लगे हुए हैं। भगवान तू बताया नहीं, सुदामा तेरे पैर में तो कांटे लगे, तुझे दर्द भी नहीं हो रहा है पगले, बताया तक नहीं। कहे ईश्वर तुझे क्या बताऊं मैं कांटों के बारे में, क्या बताऊं मैं। हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, इस संसार में उस वहां जिसकी दृष्टि नहीं जाती वहां तेरी दृष्टि चली गई। ये कांटा कोई और नहीं बल्कि विपत्ति का कांटा है, और इस विपत्ति के कांटे को ये जगत नहीं बल्कि जगन्नाथ ही निकाल सकता है। अब जब देख ही लिया है ईश्वर, तुम निकाल भी दे, निकाल भी दे। देख लिया है तो निकाल भी देना। आज भगवान श्री कृष्ण रोते रोते संतों अपने नुकीले नुकीले दांतों से सुदामा के पैर के कांटे निकाले महाराज। एक एक करते कोई कांटा नहीं बचाया, सब कांटे निकाल डाले।
और कांटे निकालने के बाद में पानी परात से प्रभु हाथ पैर धोने लगे, विप्र का चरण धोने लगे हैं। रुक्मिणी सत्यभामा आई और साथ में दोनों रानियों के साथ में चरण पखारा है भगवान ने। चरण पखारने के बाद में भगवान जो है कहने लगे, हे सुदामा तू थका हारा आया होगा ना रे, चल जल्दी जल्दी स्नान कर। स्नान करने के बाद मैं अपनी अभी तेरे लिए भोजन व्यवस्था करवाता हूं। हे रानियों तुरंत आओ। 16,100 रानियों को बुलाया भगवान ने। कुछ रानियां वहां जाकर के मटके में पानी भरो और कुछ रानियां जाकर के रसोइये में जाओ और मेरे सुदामा के लिए मेरा वाला भोग बनाओ, मेरा वाला 56 भोग बनाओ। हे रानी, हे रुक्मिणी, जल्दी जा, रसोई का कारभार तू संभाल। विप्र आया है मेरे घर में, मेरा परम मित्र आया है, मेरा प्राण आया है। आज रानियों को जल भरने के लिए कहा गया महाराज। आज जल भरा, सुदामा जी महाराज को स्नान करने के लिए स्नानागाह में ले जाने लगे और भगवान नारायण स्वयं अपना नवीन वस्त्र देने लगे। सुदामा मेरा वाला नवीन वस्त्र पहनना। आज नवीन वस्त्र दिए। सुदामा जी महाराज स्नानागाह में स्नान करके आए। आज भगवान कृष्ण ने नवीन वस्त्र दिया, नवीन वस्त्र धारण किए और जैसे ही आए उसके बाद में भोजन व्यवस्था करी है महाराज, भोजन व्यवस्था। और भोजन में आज 56 भोग बना है भगवान। 56 भोग परोसी गई और परोसने के बाद में तुलसी पत्र दे करके सुदामा से कहने लगा, हे सुदामे, कहे आज 56 भोग तेरे लिए बना है। कहे हे विप्र, मेरे इस त्रुटि फूटी भोजन को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए महाराज। आज 2 दिन बाद सुदामा ने ऐसा दिव्य व्यंजन देखा, 56 भोग देखा। अरे कान्हा, मैं तो एक भोग देखने के लिए तरस गया हूं, तू तो 56 भोग लाया है। 56 भोग रखा। पहले सुदामा भोग लगा, विप्र भोग लगाइए। आज सुदामा खीर पूरी का टुकड़ा तोड़ करके जैसे ही मुंह पे ले जाने लगे, कुछ ख्याल आया और उस खीर पूरी के टुकड़े को वापस रख दिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे सुदामा क्या हो गया? कहे तू कुछ खा नहीं रहा है, कुछ त्रुटि हो गई होगी क्या, क्षमा करना मुझे। तू निवाला मुंह तक तो ले गया लेकिन ग्रहण नहीं किया, कुछ त्रुटि हो गई क्या? कोई बता भैया, कुछ कमी रह गई क्या, मंगाता हूं। सुदामा कहने लगे, अरे कन्हैया, तेरे घर में क्या त्रुटि हो गई? तू तो सर्वशक्तिमान है, तू तो सब विधि से अच्छा है कृष्णा। तेरे पास तो सब विधिवत, सब विधि का तेरे पास धन है, सब विधि का तू सम्मान जानता है, मान जानता है। तेरे पास क्या चीज की कमी होगी? तो फिर सुदामा, तूने 56 भोग में प्रसाद क्यों ग्रहण नहीं कर रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है? अरे केशव, मैं एक इसलिए खाना नहीं खा रहा हूं कि मेरे पास में 56 भोग और 56 भोग तू मेरे लिए परोसा है, मैं स्वीकार करता हूं। अन्न का अनादर भी नहीं कर सकता, लेकिन एक ख्याल मेरे को रोक रही है कि मैं यहां तेरे पास में 56 भोग पाऊंगा और उधर मेरे पत्नी मेरे बच्चे कितने दिन से भूखे हैं महाराज, कितने दिन से भूखे। पता नहीं उनके नसीब में जल है कि नहीं, अन्न है कि नहीं, अन्न का दाना खाया होगा कि नहीं। मेरे केशव, मैं तो यहाँ 56 भोग पाऊंगा और वहां मेरे पत्नी बच्चे भूखों मर रहे। केशव, मैं 56 भोग तेरा नहीं ले सकता रे, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा कि नहीं। पता नहीं उनके नसीब में तो अन्न का एक कण भी नहीं लिखा है। मैं यहाँ बैठे बैठे 56 भोग पाऊं और वहां मेरी पत्नी बच्चे भूखे मरे,
ना 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 ईश्वर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ ईश्वर, आज भगवान कृष्ण को बड़ी दया आई, बड़ा रोना आया, नेत्र सजल हो गए। और स्वयं भगवान कृष्ण खीर पूरी का टुकड़ा तोड़े, सुदामे तू मेरे हाथ से भी नहीं खाएगा क्या? तू अपने हाथ से मत खा, मैं जानता हूं तू स्वाभिमानी है, क्या मेरे हाथ से भी तू नहीं खाएगा? सुदामा मेरे हाथ से पाना भैया, एक मित्र जब मेरे हाथ से पाएगा ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक कन्हैया, ए सुदामे कहीं खाना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हाथ से प्रेम भरी भाषाओं से सुदामा जी महाराज को खीर पूरी खिलाने लगे। महाराज खीर पूरी का खिलाया, व्यंजन खिलाए महाराज, 56 भोग खिलाया। सुदामा कहे बस महाराज तो इतना काफी है। इसके बाद में रुक्मिणी और सत्यभामा को बुलाए, कही सुदामा के लिए विश्राम कक्ष का इंतजाम करो। सुदामा थका हुआ आ रहा है, वो आया है। आज सुदामा को विश्राम कक्ष में ले गए, रात्रिकालीन हुई। सत्यभामा और रुक्मिणी से कहने लगे, हे रुक्मिणी, हे सत्यभामा, सुदामा का पंखा करो, पंखा करो। सत्यभामा पंखा करने लगी, संपूर्ण रुक्मिणी पंखा करने लगी। और इसके बाद में सुदामा कहने लगे, मित्र तू पंखा करा रहा है, मेरे को कुछ अकेले में बात करनी है तुझसे। हाँ बोलना मित्र। तो कहे तेरे लुगाइयों को जरा भेजना। आज सत्यभामा रुक्मिणी को कक्ष की ओर भेजा महाराज। इसके बाद में दोनों मित्रों में बाल्यकाल की चर्चा होने लगी। हे मित्र, हे सुदामा, तेरे को याद है तू बचपन में अपने माता पिता को बहुत याद करता था जब हम गुरुकुल में रहते थे। हे सुदामा, तो तेरे को तेरे माँ की लोरी के बिना नींद नहीं आता था ना, तो मैं तेरे को स्वयं लोरी गा के सुनाता था। तुझे हर प्रकार से मैं तेरे पास में रहता था, कभी तेरे को एक पल के लिए मैं नहीं छोड़ा ना सुदामा। हम पढ़ते भी साथ थे, नहाते भी साथ थे, स्नान भी साथ करते थे। हे सुदामा, कहे हम लोग इतना साथ में रहे, जब बिछुड़े तो हम कैसे बिछुड़े पता नहीं चला। 64 दिन गुरुकुल में रहे, 64 विद्याएं पाई, पता नहीं 64 दिन कैसे कटा, भनक नहीं लगी महाराज। हे सुदामा, तू मेरे को कितना प्रेम करता था ना, मैं भी तुझको कितना प्रेम करता था। बाल्यकाल की चर्चा हुई और चर्चा में वो चने वाली बात होने लगी महाराज। चने की चर्चा होने लगी। सुदामा, याद है तूने गुरुकुल में, भैया ये माइक को देखिएगा थोड़ा, तूने चने खाए जो गुरु माता ने दिए थे, तूने वो चने जो है छुप के खाए, तेरे को याद है ना? चने वाली बात पे चर्चा हुई। कहे केशव, मैं वो चने वाला दिन अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता रे। ये चना भी ऐसी चना नहीं था संतो, श्रापित चना था। अन्य कथाओं में मिलती है कथा, एक बुढ़िया जो है इस चने को रखी रहती है, वो भी बुढ़िया जो है भूख से 4 दिन हो जाया रहता है, खाने को नहीं मिलता, तो ये बुढ़िया जो है को कहीं से चना मिलता है, तो चने को लेकर के आती है। तो सोची कि कुछ दिन भगवान ने इतना दिन बाद मेरे को चना दिया है, तो थोड़ा मैं पूजा कर लूं भगवान का। और जैसे ही पूजा करने के लिए मंदिर गई, तो चना जो है चोर आता है, चना को चुरा करके ले जाता है। और ये चना को चुरा करके लेकर के भागते भागते ये चोर ये सांदीपनी के आश्रम में पहुंचता है और सांदीपनी के आश्रम में छोड़ देता है। बुढ़िया को पता चलता है जब ये चना जो है चोरी हो गई है, तो बुढ़िया जो है उस चने के चोरी में श्राप देने लगती है चोर को। कह रहे विधाता, कह तूने मेरे नसीब में थोड़े से चने लिखे थे, वो चने भी तूने मेरे से छीन लिए।
तो ये चना आज के बाद ये चना जहां पे भी होगा, ये स्वयं विधाता के पास ही क्यों ना हो। ये चोरी, ये जो चने थे मेरे, ये स्वयं विधाता के ही हाथ में क्यों ना हो। अभी अगर विधाता भी एक चना को खाएगा तो जाओ मेरा श्राप है, वो दरिद्र हो जाएगा। और उस बुढ़िया का श्राप उस चने में लग गया। और जैसे ही सांदीपनी के आश्रम में सांदीपनी की पत्नी ने सुदामा को वो चना जो है दिया कि इसको कृष्ण के साथ बांट के खाना, तो जैसे सुदामा के हाथ में चना आया तो ये ब्राह्मण है। और मैंने कहा ना पहले इस श्लोक में, ये कृष्ण से आसित सखा काशित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ये ऐसा ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो भविष्य को जानने वाला है। और जब चना इसके हाथ में आया तो छूते ही पता चल गया इसको, ये चना कोई और नहीं बल्कि श्रापित चना है। ये ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म दृष्टि उसकी वहां तक चली गई। अरे कहे ये चना तो श्रापित चना है, अब मैं इसको विधाता को दूंगा तो विधाता खाएगा तो वो दरिद्र हो जाएगा। कहे मैं इसको विधाता को खाने नहीं दूंगा, मैं स्वयं खाऊंगा। मेरे रहते ये विधाता, मेरे रहते कृष्ण, मेरा मित्र जो है दरिद्री का जीवन ये कहे मैं कभी देख नहीं सकता। सुदामा ने वो चने स्वयं खाए महाराज, स्वयं दरिद्रता को, स्वयं गरीबी को अपनाया महाराज, स्वयं खाए। भगवान कृष्ण से बाल्यकाल की चर्चा हुई, कहे महाराज आपने वो चने चुरा के खाए थे। सुदामा कहने लगा महाराज मैं जीवन में भी उस क्षण को नहीं भूल सकता जिस क्षण मैंने चने खाए। पता है केशव, जब मैं चने खा लिया और खाने के बाद तेरे पास गया तो तू कहा क्या बोला था, क्या बोला था मित्र, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। हे केशव तूने कहा था, मेरे को अच्छे से याद है। अरे दरिद्री कहीं के, मेरे लिए थोड़ा सा भी चना नहीं बचाया, थोड़ा सा तो मेरे लिए भी बचा देता। हे केशव भले ही तूने मजाक में कहा हो ये बात, और जिस दिन तूने कहा अरे दरिद्री कहीं के, हे केशव उस दिन से मेरे जीवन में दरिद्रता छा गई। उस दिन से मेरे जीवन में दरिद्रता ने डेरा बसा लिया। भले तूने मजाक नहीं कहा, लेकिन वो क्षण में जीवन में कभी नहीं भूल सकता केशव, जिस क्षण तूने ऐसे शब्द प्रयोग किए। हालांकि मजाक में कहा हो मैं मान सकता। भगवान कृष्ण के नेत्र सजल हो गई। सुदामा के छोड़ पुरानी बात और बता, विवाह वगैरह किया भैया? हाँ मेरी विवाह हुआ ना केशव, 4 बच्चे भी हैं। तुमने शादी किया, तुमने विवाह किया? कृष्ण कहने लगा हाँ हमने तो बहुत सारा विवाह किया भैया। 16,108 रानियां हैं हमारी, प्रत्येक से 10-10 पुत्र, उसके भी 10-10 पुत्र, भरा पूरा परिवार है। भगवान कृष्ण कहने लगे हे सुदामा मेरे को एक बात बता, जब तू यहाँ आया तो भाभी कुछ नहीं बोली मेरे लिए, किससे पास जा रहा है, क्या करने जा रहा है? कुछ संदेश भाभी ने मेरे लिए नहीं भेजा क्या? सुदामा कहने लगे भेजा तो है महाराज, समझ में नहीं आ रहा है बताऊं कैसे। भेजा तो है, कहे संकोच की दीवार छोड़ सुदामा, मैं तेरा अपना हो रही, अपने को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? आज सुदामा संकोच की दीवार तोड़ी और सुदामा जो है भगवान कृष्ण को सुशीला का संदेश बताने लगे। वही संदेश जो सुशीला ने दिया था। एक माह 2 पाक में अरे 2 एकादशी हो, मेरो घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, मेरो घर गोपाल जी नित्य एकादशी
कृष्ण ने सुना, नेत्र की अश्रु की धार बहने लगी। अश्रु की धार नहीं दिखा पाए, दौड़ते दौड़ते रुक्मिणी के कक्ष में गए और रुक्मिणी के कक्ष का दरवाजा खोला। भगवान कृष्ण जो है रोने लगे, दर 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 आंसू निकलने लगी, आंसू की धार बहने लगी। रुक्मिणी पूछने लगी, केशव क्या हुआ? आज तक मैंने जीवन में आपको रोते हुए नहीं देखा, आप क्यों रो रहे हो केशव? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ महाराज बताइए। हे केशव आप रो क्यों रहे, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ, क्या बात है? सुदामा ने कुछ कह दिया क्या? कहे प्रिय मैं तुमको क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूं, क्या बताऊं? अरे श्यामंतक मणि चुराने का जितना बड़ा कलंक मेरे को नहीं लगा था, आज उससे भी बड़ा कलंक मेरे को लग गया। श्यामंतक मणि चुराने का कलंक तो मैं सह गया प्रिय, लेकिन आज मेरे में ऐसा कलंक लगा है जिस कलंक को मैं नहीं सह पा रहा। आज इतना बड़ा कलंक लग गया। आज मैं घर में बैठे बैठे 56 भोग खा रहा हूं और मेरे मित्र की परिवार, मेरा मित्र, मेरे मित्र की पत्नी, बच्चे सब अन्न के लिए तरस रहे। एक मित्र का घर, एक ब्राह्मण का घर अन्न बिना चल रहा है। वहां मेरे मित्र की पत्नी, बच्चे एक दाने के लिए तरस रहे और मैं यहां बैठा हुआ 56 भोग खा रहा। अरे वो श्यामंतक मणि को चुराने जितना कलंक, उससे भी जो ऊपर का कलंक है एक ब्राह्मण को सताने का, और जो ब्राह्मण को सताने का कलंक मेरे को लग रहा है। मैं यहां बैठा हुआ हूं द्वारिकाधीश बन के, द्वारिका का राजा बन के, और वहां मेरे मित्र, उनकी पत्नी, उनका परिवार भूखों तरस रहा है, दाने के लिए तरस रहा है। श्यामंतक मणि चुराने जितना कलंक नहीं महाराज, उससे भी बड़ा कलंक मेरे को आज लग गया, उससे भी बड़ा कलंक। कृष्ण ने अश्रु की धार पहुंची, दौड़ते दौड़ते गए महाराज, और दौड़ते दौड़ते गए तो रुक्मिणी भी कृष्ण के शान दौड़ते हुए गए, और कृष्ण जो है सुदामा के पास आए, आने लगे। सुदामा, भाभी ने एक संदेश मेरे लिए दिया था ना, अब तू जाकर के मेरे तरफ से भाभी को एक संदेश देना, भाभी को एक संदेश देना मेरी ओर से। भाभी ने संदेश भेजा है तो मेरे को भी प्रतिरूप तो भेजना पड़ेगा, तो मैं भाभी के लिए भी एक संदेश भेज रहा हूं, जाकर के मेरा संदेश भाभी को सुनाऊंगा। सुदामा कहने लगे, बोल कन्हैया क्या संदेश है तेरे पास? कृष्ण भगवान जो कहने लगे, हे केशव। सुदामा कहने लगे, बता केशव क्या संदेश है तेरा? कोई भगवान कृष्ण अपना संदेशा देने लगे महाराज। होनी सी थी हो गई, अरे अब ऐसी नहीं हो, होनी सी थी हो गई, अरे अब ऐसी नहीं हो, अरे तेरो घर मेरो भाभे, नित्य द्वादशी हुई, तेरो घर मेरो भाभे, नित्य द्वादशी हुई। सुदामा भाभी को जाकर बस इतना कहना, जितनी एकादशी निकलनी थी निकल गई, अब जीवन में केवल एक ही चीज आएगा और वो है द्वादशी। मुझे दुख है कि तेरे को इतना एकादशी गुजारना पड़ा, फिर तेरा जीवन का सब एकादशी निकल गया, अब जीवन में केवल और केवल तेरे द्वादशी आएगा, बस द्वास आएगा। भगवान के नेत्र सजल हो गए, दोनों मित्र रोने लगे महाराज, बगल में रुक्मिणी रोने लगी।
आज भगवान कृष्ण कहने लगे भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं क्या मित्र, कुछ भेजा है क्या मेरे लिए? सुदामा जो है संकोचवश पोटली को छिपाने लगा, पोटली को छिपाने लगा महाराज। जो पोटली लेकर के वो आया है, और ये पोटली है क्या? ये पोटली है भाव की, भाव पोटली है ये, पोटली और कोई नहीं बल्कि भाव है। अब भाव यदि साफ हो, स्वच्छ हो, तो आप कितना भी छिपाओ वो ईश्वर की नजर पड़ी जाती है महाराज। आज ईश्वर की नजर उस भाव रूपी पोटली में पड़ने लगी, भाव रूपी पोटली में पड़ी, और जैसे ही पड़ी ईश्वर सुदामा कहने लगा कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। भगवान खींचने लगे, तू अपना भाव रूपी पोटली छुपा ले जीव। जब मेरी नजर तेरे भाव रूपी पोटली पे पड़ गई तो उस भाव रूपी पोटली को मेरे को छीनना भी आता है। तू मत ला मेरे सामने, मैं स्वयं ले लूंगा। अब भगवान उस पोटली को खींचने लगे महाराज। अब खींचते खींचते ऐसा खींचे कि पोटली के दाने नीचे जमीन में बिखरने लगे, जमीन में दाने बिखरने लगे। और ऐसा बिखरा महाराज, भगवान आज ब्रह्म की आंखें उस कणों पे पड़ने लगी, उस कणों पे पड़ने लगी, अन्न के कणों पे, अन्न के कणों को समेटा भगवान ने। ब्रह्म की आंखें, हजार ब्रह्म की आंखें, कोई कण भाव की जरा सा भी भाव का जरा सा भी स्थान भगवान बचने नहीं देते हैं। पूरा भाव रूपी पोटली को, भाव को एकत्रित किया, और भाव रूपी पोटली का चावल को आज प्रथम मुट्ठी उठाने लगे महाराज। और जैसे ही एक मुट्ठी उठाने लगे हैं तो आज पूरा ब्रह्मांड थरथराने लगा, कांपने लगा है महाराज। लक्ष्मी का लोक हिलने लगा, कुबेर का लोक हिलने लगा, धरती कंपित होने लगी, तारा मंडल हिलने लगा, सूर्य मंडल हिलने लगा। ऊपर में बैठा कैलाश में भगवान शंकर जो है का आसन हिलने लगा महाराज। ब्रह्म गायत्री का लोक हिलने लगा, इतना थरथराहट होने लगी। और एक एक करते करते आज ब्रह्म जो है एक मुट्ठी चावल जो है खाने लगा है महाराज। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया, पूरे ब्रह्मांड की स्थिति थी, ब्रह्मांड हिलने लगी। दूसरी मुट्ठी ब्रह्म ने उठाया, और जैसे दूसरी मुट्ठी ब्रह्म ने उठाया तो महाराज पूरा धरती कंपित होने लगी फिर। और उसके बाद तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, जहां तक तल का छोर है, आकाश पाताल पूरा थर कांपने लगे। आज दूसरा मुट्ठी परमात्मा ने उठाया, और परमात्मा जो है तीसरी मुट्ठी उठाने लगे। और तीसरी मुट्ठी जब उठाया तो स्वयं जो खाने वाला है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वही कांपने लगा है महाराज, कांपने लगा। स्वयं नारायण कांपने लगे। और नारायण को कांपते हुए जब देखा तो लक्ष्मी जो है आकर के हाथ रोकने लगी, रुक्मणी आकर के हाथ रोकने लगी। कृष्ण गाने लगा, रुक्मणी मेरा हाथ क्यों रोकती है? कहे आज मेरे और मेरे मित्र के बीच में आने वाली तो तीसरी कौन? कहे आज मेरे और मेरे मित्र के बीच में कोई नहीं आ सकता, केवल मैं और मेरा मित्र है। कहे महाराज ये क्या करने जा रहे हो? कहे देख सुदामा, आप सुदामा को अपना दे रहे हो और आप खुद सुदामा बन रहे हो। कहे लक्ष्मी, कहे रुक्मणी तू बीच में मत आ, मध्य में मत आ, मेरा हाथ छोड़, मेरे को ये प्रसाद खाने दे। आज रुक्मणी विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मण का है,
विप्र का है और विप्र का प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना चाहिए। एक केशव, क्या अकेले अकेले प्रसाद पाओगे? हमको नहीं दोगे? हमको नहीं दोगे क्या? रुक्मिणी भगवान को शांत करने लगी, नेत्र अश्रुधार बहने लगी। भगवान ने तीसरा मुट्ठी का चावल नहीं छोड़ा। रुक्मिणी, कहीं तुम सही कह रही हो, ये विप्र का प्रसाद है, ये ब्राह्मण का प्रसाद है। इस एक चावल के टुकड़े के 1000 टुकड़े करो और प्रत्येक लोगों के पास ये टुकड़े को पहुंचाओ। के पास में ही प्रसाद पहुंचना चाहिए। हो सके तो एक टुकड़े के भी 1000 टुकड़े कर देना, लेकिन ऐसा कोई नहीं रहना चाहिए द्वारिका में जो एक प्रसाद मांगता है। आज तीसरा मुट्ठी जगदाधार में नीचे रखा और प्रसाद स्वरूप 16,108 ठगानियों को तीसरी मुट्ठी चावल खिलाया। गले मिलकर के रोने लगे। पता नहीं बातों बातों में कब भोर हो गया, सुबह हो गई। दस मांगा संत। किसी ने पूछा, अरे तुम्हारी तो अपमान हो गई, भगवान तुमको देख करके तुम्हारे वस्त्र मांग लिए। सुदामा ने बड़े अच्छा उत्तर दिया संतों। सुदामा जो है कहने लगा, सुनो, जिस समय मेरे को कृष्ण ने ये वस्त्र दिए उस समय मेरे को कोई मान नहीं था। मैं मान क्या होता है नहीं जानता था, और जिस समय कृष्ण ने मांगा उस समय अपमान क्या होता है मैं नहीं जानता। इसमें मान अपमान वाली कौन सी बात रही? उसने दिया मैंने ले लिया, उसने मांगा मैंने दे दिया, इसमें क्या मान अपमान? सुदामा जी का जीवन संतों मान और अपमान से ऊपर है। ऊपर उठ के जिसका जीवन है उसी का जीवन का नाम ही सुदामा है। सुखे दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख दुख मान अपमान से ऊपर उठ के जीवन जीता है वही सुदामा है और वही भगवान के शरण को प्राप्त करता है। ऐसी सुदामा चरित्र की कथा। भगवान से विदा मांगा, कहे केशव मैं जा रहा हूं। भगवान ने सुनतो कुछ नहीं बोला। भगवान ने सुदामा को अगर मैं कह दूं कि तू चला जा तो सुदामा का एक विप्र का अपमान हो जाएगा। यदि मैं कहता हूं कि रुक जा तो मेरा अभिमान आगे आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, कहे तू तेरे को जो मन है वो कर, तेरे को जाना है तो जा, तेरे को रुकना है तो रुक, तेरा जो मन करता है वो कर। और इसके बाद में सुदामा जो है मित्र को हृदय से लगाया और प्रातःकालीन होते ही संतों वहां से सुदामा जी महाराज जो है अपने घर को चल दिए संतों। बाद में सुदामा भगवान कृष्ण सुदामा के चले जाने के बाद में वो बुला करके सुदामा की ही एक नगरी बसाई, सुदामा को ऐश्वर्य प्राप्त कराया। संतों महाराज सुदामा की ऐश्वर्य प्राप्ति कल मैं प्रातःकालीन की कथा में थोड़ा ऐश्वर्य के बारे में बताऊंगा। अभी मेरा कथा का भाव था सबके प्रति भगवान का एक समान। Bye.
दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। शिव भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये ज्योति जगाने वाला, जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत भंग बोल, सत मार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि करुणावतारं संसारसारं बुद्धिमहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी चैतन्यमामि मन्दारमाला कल्पाय काले कपालमालं विघ्नेश्वराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण शंकर भगवान की जय। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां वै भजे। पुष्पांजलि। मंगलत कारणं श्रीधरं लोकनाथं वन्द्यापकं श्रीधरं लोकनाथं वन्द्यापकं शङ्करं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं वन्द्यापकं शङ्करं सर्वभक्तैकं दिगं माधवं लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं दशकं काशुभा शोभते राजकेशाय मायश्यवामेशनायं आननो आविभं दशकं लक्ष्मीनारायणं तं दुर्लभं योगदाते प्रभो साधवेश्वरभक्ताय श्रीदयां सागरं लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं गम्भीरं भाजते शिक्षते पालते सर्वमेतद्भक्तिं सीतया सागरं लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं वन्द्यापकं शङ्करं कृष्णं वन्दं माधवं लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे रामनारायणं विष्णुमीशं भजे कृष्णनारायणं विष्णुमीशं भजे रामनारायणं विष्णुमीशं भजे
कहेंगे क्या जी सभी लोग राधे राधे। अब मेरे साथ कहेंगे सभी लोग क्या कन्हैया कोयला कन्हैया कोयला आज लगाएगी मन 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 याद तेरी तड़पाएगी हाय तेरा रूप जिगर में रंग आज लगाएगी 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 आज लगाएगी तेरा रूप जिगर में रंग आज लगाएगी। जय जय राधे जय जय राधे। लेकिन के प्रति भगवान को गालियां देते हैं, उस दुष्ट के प्रति भी भगवान का सलाम करता है। समदर्शी है नाम प्रभु का नाम ही है समदर्शी, वो सबको समान दृष्टि से देखने वाला है, वो सबका पालन करने वाला है। ये संसार ये जगत विषय रूपी सरोवर है। संसार अपार है कुछ सार नहीं मिलता, जिस द्वार पे प्यार मिले वो